नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 के। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद जिला महेंद्रगढ़ हरियाणा राज्य के और आदिलपुर में मौजूद छोटी सी प्यारी सी बेटी। दिखा दीजिए प्रिंस लांबा। हरियाणा की सबसे छोटी बेटी बीडीसी मेंबर में चुनाव जीत के बीडीसी मेंबर बन चुकी हैं। 21 साल मात्र 3 महीना उम्र है इस बिटिया की। अभी पढ़ाई कर रही है। ये भी पूछें कौन सी पढ़ाई है, और राजपूत बिरादरी से ही है और बहुत ही छोटी सी प्यारी सी बेटी हैं। क्यों आई राजनीति में? पहला चुनाव था, भविष्य उज्जवल है क्योंकि चुनाव 21 साल की उम्र में और अभी से शुरुआत चुनाव की, तो आगे बहुत लंबा जाना है बेटी को। तो बेटा हरियाणा न्यूज़ 24 में बहुत बहुत स्वागत है आपका भी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ आने के लिए। बेटा सोचा था कभी आगे बीडीसी चुनाव लड़ेगी और पहला चुनाव जीत जाएगी? नहीं सोचा था कभी। किसने कहा आपको चुनाव? देखो ऐसा था कि पापा जैसे राजनीति में जाना चाहते थे, बहुत इंटरेस्ट था। फिर जैसे लेडीज सीट आने की वजह से मेरे को आना पड़ा। फिर पापा ने पूछा कि भाई तू भी आ जा इसमें, तो तेरे फॉर्म वगैरह भर दूँ। जब मैंने मतलब स्टार्टिंग में मैं घबरा गई थी, फिर फैमिली बोली कि हम साथ में हैं, तुझे भी अच्छे अनुभव होंगे, कुछ सीखने को मिलेगा। फिर मैंने फॉर्म वगैरह अप्लाई कर दिए और गांव वालों का भी बहुत आशीर्वाद था मेरे साथ, सभी ने सपोर्ट किया। तो मेरे साथ शिवानी तंवर बनी हुई। उम्र कितनी होगी बेटा? 21 वर्ष 3 मंथ 21 वर्ष 3 महीने हुए हैं अभी। तो कभी सोचा था? अब नहीं सोचा था इसके बारे में, तो कभी ऐसा हो जाएगा कि भाई फर्स्ट टाइम में जीत जाऊंगी, ऐसा नहीं सोचा था। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। आगे का क्या इरादा? अभी तो आगे भी जाएंगे, अभी तो शुरुआत है। यहाँ से शुरुआत है, हाँ जी। आगे एमपी एमएलए मंत्री संतरी सब बढ़ाव करने पूरे। देखते हैं, कोशिश है। राजपूत बिरादरी में लड़कियों को इतनी छूट नहीं है, आज भी थोड़ा सा बाहर कम्युनिकेशन। ऐसा नहीं है, मेरी फैमिली में तो ऐसा नहीं है। आपकी में तो नहीं है, लेकिन और देख रहे हैं राजपूत बिरादरी के लोग पूरे हरियाणा में, भारत में। तो क्या कहोगे लोगों को? सबसे पहले तो ये शिवानी ये जानना चाहूँगा आपसे। को ऐसा तो है नहीं कि भी राजपूतों में करते हैं, आजकल कोई नहीं करता है लड़का लड़की में भेदभाव। लड़कियों को सब आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, और ऐसा कुछ नहीं कि भी राजपूतों में लड़कियों को नीचे रखा जाता है। पर्दा प्रथा तो नहीं है? नहीं है अभी कुछ भी। पक्का है? हाँ नहीं है। जहाँ थोड़ा बहुत 19-20 हो, क्या गाँवों में थोड़ा बहुत है, ज़्यादा नहीं है। बस मैं तो यही कहूँगी भाई, जो लड़की आगे बढ़ना चाहते हैं ना, तो फैमिली को, पेरेंट्स को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और आजकल तो सब करते हैं सपोर्ट। तो राजपूत बिरादरी से? हाँ, मैं राजपूत बिरादरी से हूँ। तो तलवार की नोक पे झांसी की रानी शिवानी तंवर आ चुकी है हाँ, आ चुकी हूँ मैदान में। बिल्कुल। तो शिवानी तलवार देख लीजिए तस्वीरों में। तो बेटा आपके पापा का सपना आपने पूरा किया? हाँ। क्यों? आपके कोई जबरदस्ती नहीं थी पापा की? नहीं मेरा सपना पूरा नहीं हो, अब आपको चुनाव में उतरना है? नहीं, कोई ज़बरदस्ती नहीं थी। मैं खुश हूँ, मैं इस चीज़ के लिए खुश हुई, मुझे सेवा का मौका मिला है। सेवा का मौका मिला है? नहीं आजकल तो राम नाम जपना और पराया वाला अपना होता है। चुनाव जीते, कुर्सी मिली और रुपया सटा सट अपनी जेब में। तो आप सेवा करेंगे पक्का? हाँ जी, पक्का। ऐसा होता तो नहीं है राजनीति में कभी? नहीं, देख लेना आप आके। चुनाव से पहले वादे किए थे आपने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ऐसा कहा था कि हाँ, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, पूरा विकास करेंगे। बेटी इतना बोलती है, आपने सिखाया बोलना? जी नहीं, आप कम बोलते, बेटी ज़्यादा बोलती है। बिल्कुल जी। कैसे? सर इनका अपना कॉन्फिडेंस है, पढ़ी लिखी है जी। अच्छा नाम बता दीजिए। रणधीर सिंह तंवर है जी। लामा साहब, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। तंवर साहब, रणजीत सिंह तंवर साहब, बेटी को कभी फोर्स तो नहीं किया आप जाइए चुनाव लड़िए? जी नहीं, ऐसा कोई दबाव नहीं है। अभी आपकी बेटी, आप, ये गांव के लोग भी बैठे हैं। कितना बड़ा गांव है? छोटा ही गाँव है, ज़्यादा बड़ा गाँव नहीं है हमारा। 800 समथिंग वोट है हमारे। कितनी मेहनत करनी है? सर मेहनत तो करनी पड़ी, लेकिन इतनी जो हमने सोची थी ना जी, जितना हम चाह रहे थे उतनी हमें मेहनत नहीं करनी पड़ी। लोगों ने हमारा बहुत साथ और बहुत तहे दिल से सहयोग दिया जी। जहाँ भी हम गए हमारा पूरा मान सम्मान, और वोटों की जीत से भी आपको मालूम हो रहा है जी, 850 वोटों जीती बेटी आपकी। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी जी, लेकिन लोगों ने हमें इतना भरपूर मान सम्मान दिया है जी। हम उनका तहे दिल से आभारी हूँ, धन्यवाद करते हैं जी। ये शिवानी तंवर मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए। पहला चुनाव, 21 साल की
और 850 वोट से चुनाव भी जीत गई। हरियाणा के सबसे छोटी बेटी, हरियाणा राज्य, महेंद्रगढ़ जिला और आदलपुर गांव। कल तक कोई नहीं जानता था आदलपुर को, आज आदलपुर कहीं के सुर्खियों में आ गया है। हरियाणा की सबसे छोटी बेटी हैं और बहुत अच्छा बोलती हैं और उम्र भी छोटी सी है। कौन सी कक्षा में पढ़ती हैं? MSc फर्स्ट ईयर मैथ से। तो अपनी पढ़ाई छोड़ दी? नहीं, पढ़ाई नहीं छोड़ूंगी, शिक्षा के क्षेत्र में भी मैं आगे जाऊंगी। क्या करना चाहती अभी? अभी तो मैं जैसे MSc मैथ कर रही हूँ, फिर मैं आगे मैथ्स की प्रोफेसर के लिए ट्राई करूँगी। और मतलब ऐसे बच्चे होते हैं भाई जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, तो उनके लिए पढ़ाई की व्यवस्था करवाऊँगी ताकि वो भी पढ़ सके, वो भी आगे जा सके। तो ये बोलना इतना कितना किसने सिखाया? आपकी मम्मी इतना बोलती है? नहीं, मम्मी नहीं बोलती इतना। तो पापा भी नहीं बोलते? तो आपके दादा बोलते हैं? नहीं। तो ये कहाँ से सीख लिया आपने? गॉड गिफ्ट है? हाँ, गॉड गिफ्ट है। गॉड गिफ्ट है बेटी। बेटा, अभी स्कूल का माहौल क्या है आपके आदलपुर में? ये बताओ। स्कूल का माहौल अभी इतना अच्छा नहीं है, विकास की ज़रूरत है। क्या विकास करना चाहते हैं थोड़ा बहुत? देखिए, तो पढ़ाई के क्षेत्र में विकास करना चाहते हैं। बच्चों को जैसे डिजिटल लाइब्रेरी की ज़रूरत है, क्योंकि आजकल सब कुछ ऑनलाइन हो गया है, तो उनके लिए पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था करवानी पड़ेगी, तो उनके लिए व्यवस्था करवाएंगे। डिजिटल लाइब्रेरी? हाँ जी। आपके गांव का बस अड्डा नहीं है, बसें नहीं रुकती हैं? हाँ, नहीं रुकती है, उनके लिए लोकल बस लगवाएंगे। यानी कि बस अड्डा बनाने का काम करेंगे? हाँ जी। तो क्या बस अड्डे पे क्या होना चाहिए? बस अड्डा किस तरीके से होना चाहिए? अभी बस स्टॉप है नहीं आपके गाँव का आदलपुर? नहीं, वैसे तो यहाँ पे अड्डा है, यहाँ पे प्राइवेट बस तो रुक जाती हैं, पर रोडवेज है वो नहीं रुकती हैं, तो कुछ बस ऐसी लगवाएंगे भाई जिससे बच्चों को प्रॉब्लम ना हो। तो आपको ग्रांट मिलेंगी, तो ग्रांट का पैसा ज़्यादातर अपने गांव में ये विकास में लगेगा? सभी गाँव में बराबर विकास करवाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि राम नाम जपना और पराया माला पड़ा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पैसे आएंगे शिवानी तनवर अपने जेब में डाल के, उनका 5 साल बाद मिलते हैं आप? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पक्का है? पक्का। तो कभी चुनाव में आप घर घर गए, कैसा लगा, कैसा महसूस? बहुत अच्छा महसूस हुआ था, मतलब बहुत ज़्यादा सबने आशीर्वाद दिया था कि हाँ, हम आपके साथ हैं, और इससे कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया था मेरा। कभी ऐसा भी लगा गलत पंगा ले लिया पापा के कहने से और अब चुनाव में उतर गए, अब तो इधर कुआर इधर खाई, क्या करें, अब बीच में अटक गए हम? नहीं, गांव वाले सभी साथ थे। तो बेटा पढ़ाई जारी रहेगी, राजनीति में अच्छा करेंगे? हाँ, अच्छा करूँगी। तो कुछ और कहना चाहती हो? हरियाणा प्रदेश के आपके राजपूत समाज में एक हाथ का 2 हाथ का गहना है, अभी दहेज प्रथा को लेके गरीब आदमी वो 1 हाथ का गहना कहाँ से देगा? दहेज प्रथा का विरोध होना चाहिए, क्योंकि आजकल लड़कियां भी पीछे नहीं हैं, और ये दहेज प्रथा वगैरह तो मतलब लालच है एक तरह से, ये तो इसको तो ख़त्म ही करना चाहिए। बेटा आपको पता है 1 हाथ का गहना गरीब आदमी नहीं दे सकता, और ये पुरानी प्रथा है राजा महाराजाओं के ज़माने की। लड़कियों को हमेशा आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा करना चाहिए कि दहेज देना ही ना पड़े। तो ऐसा तो समाज की मानसिकता बदलनी पड़ेगी, और आगे आगे बदल जाएगी। आगे आगे बच्चे पढ़ने लिखने लग रहे हैं, उनमें समझ आ रही है, तो आगे आगे सब खत्म हो जाएगा। आप BDC मेंबर बन चुके हैं, 2-3 गांव ने मिलकर आपको बना दिया, अच्छे खासे वोटों से जीते हैं, तो वहाँ स्टेज साझा करेंगे, तो वहाँ इस मुहिम को लेके भी कुछ काम करेंगे? हाँ, कोशिश करूँगी इसके लिए, अवेयरनेस वगैरह फैलाएंगे, ऐसे मतलब लोगों को समझाएंगे कि भाई इसमें कुछ ऐसा कुछ नहीं, मतलब लड़की होना कोई बुरा थोड़ी ना है, भाई उनके लिए उनको दहेज देना पड़े। तो शिवानी तनवर मेरे साथ उपस्थित है खास बातचीत में। आदलपुर गांव छोटा सा, और इस गांव का बस अड्डा तक नहीं है, बसें हरियाणा गवर्नमेंट की रुकती नहीं हैं। कल तक गुमनाम के अंधेरे में था, आज बेटे मेरे साथ पगड़ी बांध के मेरे साथ उपस्थित है खास बातचीत में, और 800 वोटों से लगभग जीती हैं। पूरा गांव यहाँ पे तस्वीर देख लीजिए, और नवनिर्वाचित सरपंच भी मेरे पीछे बैठे हुए हैं तस्वीरों में, और इनके पिता बैठे हुए, इनके दादाजी मेरे साथ उपस्थित हैं। तो बेटा आपके दादाजी से करें कुछ बात जी? नाम क्या है? मेरा नाम राजपाल सिंह हो जी, नंबरदार आदलपुर से। तो काफ़ी दिन से नंबरदारी? हाँ जी, काफ़ी दिन हो नंबरदार। तो आपने कभी चुनाव लड़े? नहीं, मैंने चुनाव नहीं लड़े। पहले हमारे परदादा जी नंबरदार थे, फिर दादाजी भी थे, पिताजी भी थे। कभी सोचा था बेटी हमारे घर की चुनाव जीतेगी आज? सोचा था कभी भी। कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है जी। ये सपना सा तो नहीं हो रहा? सपना सा हो रहा है जी मेरे लिए, तो बहुत ही अच्छा हुआ है जी। आगे क्या देखना चाहते हो बेटी? आगे हम बेटी को भी जो भी स्कीम आएंगी, जो भी कुछ आएगा, हम ये करें बेटी ईमानदारी से हर कोशिश करके सब काम पूरा करवाओ आगे के लिए।
विकास करवाओ। तो आगे और क्या बनाना चाहते हो पढ़ाई के साथ साथ? और जैसे तो ये चुनाव जीत के आगे चुनाव होंगे और कुछ आगे? आगे हमारी कोशिश जारी रहेगी जी, हम बेटी को ऊपर तक ले जाएं। तो बेटे को कभी चुनाव नहीं लड़ा आपने? नहीं जी, इतनी समझ नहीं थी मेरे अंदर पहले तो। और सरपंच का लड़ा था एक बार, उसमें कुछ 5 वोट में हार गया था पिछले योजना में, और मैं तो उस टाइम में मना ही करा था इसको। तो ये शिवानी तनवर मेरे साथ उपस्थित देख लीजिए तस्वीर, और राजपूत समाज की बेटी हैं, ये देख लीजिए, और बड़ा चुनाव जीत के आई हैं। और बसी गांव में बेटी, सबसे बड़ा गांव में सबसे छोटी उम्र की वो बेटी, वो भी कहीं ना कहीं सरपंच बनी है। आजकल ऐसा नहीं है, राजपूत समाज पिछड़ रहा है, अवेयरनेस आ चुकी है राजपूत समाज में भी, और बेटे को आगे करके लेके आ रहे हैं। और ये जीता जागता सबूत मेरे साथ ये बेटी है। बेटा, बाकी चुनाव हो चुके, अगले चुनाव में आप लोगों को क्या, आपके समाज बेटियों को ज़्यादातर वो पीछे रखते हैं, चुनाव लड़ाते हैं, नहीं 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 बेटी बहुएँ कहाँ घूमेंगी, हम चुनाव नहीं लड़वाना चाहते। आजकल आपको पता है तलवार के ज़माने गए, कलम का ज़माना, आपको पता है। हाँ जी। तो क्या कहेंगे लोगों को, कलम से जीता जा सकता है, तलवार की नोक पे नहीं जीता जा सकता? बस मैं यही कहूँगी कि जैसे पर्दा प्रथा को बंद करके और उनको आगे आने का मौका देना चाहिए। तो बेटा चुनाव जीते, अच्छा हुआ आपका, यहाँ तक पहुँच गए अब। तो मम्मी का कितना सहयोग है? मम्मी का बहुत सहयोग था, उन्होंने बहुत साथ दिया था मेरा। तो ये तो नहीं कहा क्या टींगरी लेके बैठेगी, हमने वर्णन कर दिया? नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोलते। बनाया गया सरपंच नहीं, ऐसा तो नहीं था। नहीं, मेरी मम्मा ऐसा नहीं बोलती। अब क्या बोलते हैं मम्मी पापा दादा, ये अकबीड़ी से मेंबर साहब नमस्ते, ऐसा बोलते नहीं, मैं तो इनके लिए बच्ची रहूँगी ना। हैं? एटीट्यूड थोड़ा सा, आप मुझे बीडीसी मेंबर चेयरमैन साहब बोल रहे नहीं, हो। एटीट्यूड यहाँ तक की लड़ाई हो चुकी है, आप चेयरमैन की लड़ाई BDC? कोशिश है, अगर रिजर्व सीट या फिर वैसे सीट नहीं आती हैं तो अगर जनरल सीट आती है तो कोशिश है हमारी। तो जी चुनाव में कौन कौन साथ था बेटी? चुनाव में सारा गांव साथ था जी, चारों गांवों से सब लोग साथ थे जी। तो बेटा और बेटी कितने हैं? अपने 2 बेटे हैं जी, एक बेटा है जी। बेटा क्या? बेटा 11th में पढ़ रहा है जी फिलहाल। तो बेटी बड़ी? हाँ, बड़ी बेटी हैं दोनों जी। बड़ी बेटी की शादी कर रखी है जी मैंने, ये छोटी बेटी है जी, बेटा इसी भी छोटा है जी। आपके आगे की इच्छा क्या है? सर बेटी की इच्छा, जो बेटी की इच्छा होगी जी, जो ये जाहिर करेंगे मैं उनकी इच्छा के लिए तैयार हूँ, जो इच्छा ये करेंगे उनकी। ऐसा तो नहीं है हक 20 की हुई और शादी कर दी? जी जी नहीं, ऐसा नहीं है। तो आजकल ऐसा ही देखा जा रहा है, जबरदस्ती लड़के को चलो अगले घर के अगला सोचो। नहीं नहीं, ऐसी ऐसी बात नहीं है जी। बेटा क्या कुछ शादी का पढ़ाई के बाद इरादा है या कुछ लंबा सोचा है? नहीं, अभी तो कुछ करना है। कुछ करना है, कुछ दिखाना है ना? हाँ अब बेटी भी कुछ कर सकती है। हाँ जी, इसलिए तो शादी नहीं की अभी तक, और करनी भी नहीं है अभी, इंटरेस्ट शादी की तरफ तो जाना ही नहीं है अभी। तो जी मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा, चेयरमैन के लिए क्या फाइल कर रहे हैं? सर कोशिश तो है, अब साहब आप जैसे सहयोग से अगर हुआ तो कोशिश है। तो बेटा चेयरमैन की कुर्सी बहुत बड़ी होती है, संभाल लेंगे? बिल्कुल, फैमिली साथ है, सभी गांव वाले साथ हैं, उनके सहयोग से हो सभी जाएगा। मेंबर नीचे होंगे, आपके पास बड़ी पावर होगी, आपके पास गाड़ी होगी, सरकार की मोटी कलम होगी, मोटा पैसा होगा, तो क्या संभाल सकते हो? हाँ, संभाल सकती हूँ। ऐसा तो नहीं है नेता आते हैं और बहरूपिया 1 मिनट में रंग बदल लेता है, तो नेता भी 1 मिनट में ही रंग बदल लेता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं। तो ये जो बांध के बैठती हो लड़कियां आजकल बांध सकती हैं, इनको पहन सकती हैं? हाँ बिल्कुल। तो पहले तो नहीं पहना जाता था लड़कियों में राजपूत समाज में। नहीं, पहनने वाले तो पहनते भी हैं, सब पहनते हैं इनको, तो सम्मान की प्रतीक होती है। तो अभी सम्मान ज़्यादा मिल रहा है लड़कियों को? हाँ, मिल रहा है। चलो, और रास्तों का क्या है, कैसे आपकी जो ग्रांट आएगी, रास्ते किस तरीके से क्या है? रास्ते वगैरह तो हाँ करवाएंगे, सड़क वगैरह ठीक, गलियां वगैरह सबको ठीक करवाएंगे। तो सरपंच साहब आपके साथ बैठे हैं, आपके परिवार से? हाँ, परिवार से ही हैं। उनको साथ लेके? हाँ बिल्कुल, उनके सबकी सभी सब सरपंचों के सहयोग से और विकास करेंगे गांव का, आपस में मेल जोल रख के। तो ये तस्वीर देख लीजिए, विनोद जी की पुत्री हैं, बहुत अच्छा बोलती हैं और बहुत अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं, सबसे छोटी बेटी हैं शिवानी तंवर, और ये आदिलपुर गांव, कोई नहीं जानता था, महेंद्रगढ़ का, हरियाणा राज्य का, महेंद्रगढ़ जिले का आदिलपुर गांव, दादरी सड़क मार्ग पे छोटा सा एक अलग से कटा हुआ गांव है।
ना बस अड्डा है, ना कोई ऐसी सुविधा है, लेकिन कुछ बनने की तमन्ना है, कुछ करने की तमन्ना है। गांव के विकास कार्य तो बेटी करिए, हम लगातार करवाएंगे, पूरी कोशिश होगी। बस अड्डे का भी निर्माण कराओगे और बस अड्डे रुकनी चाहिए, स्कूल और डिजिटल लाइब्रेरी, सड़कों का कहीं के सरपंच के साथ भी मिलकर कहीं काम करने की कोशिश करेंगे। पहले दादी जी से दादी जी, नाम क्या है? अंगूर देवी। अंगूरी देवी। हाँ तो अंगूरी देवी जी, बेटी ने चुनाव लड़े, आप साथ रहे, हाँ साथ रहे। आपको पता था कभी बेटी बेटों से आगे आगे चुनाव लड़ लेगी, चुनाव जीत भी जाएगी? पता था जी, मन नहीं पता था ये इतना काम हो जाएगा, बच्चे आगे चलती है, पता नहीं था हमको तो। अच्छा अंगूरी देवी जी, ये बच्ची पैदा हुई तो आप बड़ा दुख होया आपको उस समय? नहीं, ये बता रहे थे न्यूली जिस समय जन्म लिया था उस समय सबसे ज्यादा दुख आपको हुआ? ना ना यार, मत कती भी मत नू कह दी मेरी बेटी से मत सब साग रखूँ, मेरी बेटिया का तो कदे दुख ना हो। ये बेटी पैदा हुई, आपको पता था कुछ ये बड़ा करेगी? और पता था कि पता रहे ने नसीब में लिख रही हो तो करेगी अपनी। तो ये बचपन में कुछ इसका लक्षण दिख गए थे आज बेटी का? ये ज्यादा है पर मर रही है पेट में ही और धड़ाधड़ या तो जी हो जी प्राप्ति का मानू देखा थी करड़ी। दाई बोली मैं तो नाराज हूँ, मैं बोली नाराज मत, तो हमारी बेटी हमारी खुशी है, हमारी बेटी हमारी बहुत खुशी है, तेरा नेक नहीं जाएगा किते। अच्छा, हाँ तो बेटा यूं कड़ी कड़ी क्यों देख रही थी पैदा हुई जब? मुझे क्या पता। वो जब इसलिए देख रही थी, जल्दी आने वाली हूँ, चिंता मत कर, तेरे को बताऊंगी। हाँ यार बताऊंगी। पता नहीं इसके बारे में। देख तो पेट में कैसे रही थी दिन, आप बाहर उतर के इतनी उसूल के बारे में गुस्से लात मार? नहीं पता होगा पेट में कैसे थे कैसे नहीं। आप इतने बाहर इतनी उछल कूद कर रहे हो और छोटी सी उम्र में आप चुनाव लड़ लिए इतने ऊपर पहुंच के बेटा, तो फिर पेट में कैसे? नसीब थी ना, वो तो मम्मा को पता होगा। जी क्या नाम है? पूनम देवी। पूनम देवी जी, आपने भी लड़े हैं कभी चुनाव? नहीं अच्छा, बेटियों की इतनी छूट है, आपको इतनी छूट थी अपने घर की खुली? नहीं। नहीं थी ना? तो क्यों थोड़ा सा कम छूट होती है राजपूतों में ना? हाँ तो यहाँ बेटी को इतना फ्रीडम, पिताजी दादा आपने दादी ने इतना खुला फ्रीडम दे रखा है, तो शायद ये राजपूत समाज देख भी रहा है आपका, बाकी समाज भी देख रहे हैं, शायद ये बेटियों को और भी छूट मिले, वो भी कुछ करना चाहती है, उनकी तमन्ना है कुछ करने की, लेकिन दबा दिया जाता है उन बेटियों को, तो आप क्या करेंगे? ये बस दबाना नहीं चाहिए, बेटियों को ऊपर पढ़ना लिखाना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए उन्हें। तो बेटी चुनाव लड़ी तो आप भी लड़ सकती थी कि आप कम पढ़े लिखे? हम कम पढ़े लिखे। आपको पढ़ा है नहीं? हाँ पहले स्कूल इतने ऊपर तक थे नहीं, बस ये 7-8 स्कूल 7वीं 8वीं तक है, 5वीं तक ही पढ़े हैं। तो सारा चुनाव साथ रहे आप? हाँ कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। तो बेटी ज़्यादा वोट मांगती थी हाथ जोड़ जोड़ के या आप? सभी मांगते थे जी, हाँ सभी मांगते। तो बेटा हर घर तक गए, हर चूल्हे तक। महिलाओं के बच्चों की क्या समस्या देखी आपने? वो चाहता तो यही था, पढ़ाई वगैरह की समस्या ही ज़्यादा है, जैसे सरकारी स्कूल में जाते हैं उनको। डिजिटल लाइब्रेरी हो ही नहीं? हाँ जरूर, सभी गाँवों में, चारों गाँवों में करवाएंगे डिजिटल लाइब्रेरी। जी ज्योतराम जी के भगत आप भी इनके चाचा हैं बेटी के, क्या कहेंगे? जी सबसे पहले तो मैं आपका लम्बा जी हरियाणा न्यूज़ का धन्यवाद करता हूँ, आप यहाँ तक पहुँचे, तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन है। मैं तो ये कह रहा हूँ जी बेटी को, और हम दोनों भाई एक छोटे से किसान थे, हमारा खेती की तरफ ज़्यादा ध्यान था और बच्चों को पढ़ाई के लिए हमने पूरा प्रेरित किया है, और उस पढ़ाई को मध्यम रखते हुए आज बेटी ने हमारा सपना पूरा किया, और आगे भी हम बेटी को प्रोत्साहित करते रहेंगे, साथ देते रहेंगे पूरे परिवार का, पूरे फैमिली से। और जिस चारों गाँव में से हमारे बुजुर्ग हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, युवा जो नौजवान साथी हैं, उन्होंने इस बेटी को तहे दिल से आशीर्वाद दिया है, जीत मुकाम करवाई है, तो हम उनको निराशा नहीं होने देंगे जी। अच्छा आप चलो अपनी बेटी को तो आप आगे ले आए, फ्रीडम दे दिया, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है, राजपूत समाज में बहुत ऐसी बेटियां हैं, पढ़ाई पे भी इतनी वो नहीं पढ़ने दिया जाता, बाहर निकलने में थोड़ा इतना नहीं होता, तो उन लोगों को क्या कहेंगे? आपने तो फ्रीडम दे के बेटी को पढ़ा भी दिया और चुनाव भी लड़ा दिया और जिता भी दिया, तो आपने सही कर लिया, लेकिन दूसरे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? लम्बा जी मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अब बेटियों को प्रोत्साहित करें, उनको दबाई नहीं। पढ़ाई में बिल्कुल आज डिजिटल ज़माना है, क्यों हमें तो इतना ज्ञान नहीं था, आज डिजिटल ज़माना है, तो बेटियों को हम बेटों के बराबर हक दें, उनको पढ़ाई की पूरी कोशिश करें, ये नहीं कि उनको दबाएं। बेटी जहाँ तक पढ़ना चाहती है उनको पूरा सम्मान दिया जाए। तो शिवानी तनवर कुछ कहना चाहेंगे चलते चलते? बस मैं सभी गाँव वालों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, उन्होंने अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाया। तो अभी नहीं शिवानी तनवर आ रही है दहेज की मुहिम के खिलाफ आपके बीच? नहीं, दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज के खिलाफ हूँ, दहेज नहीं देना चाहिए, दहेज देना भी पाप है, लेना भी पाप है। तो ये छोटी सी प्यारी सी फैमिली मेरे साथ बनी हुई थी। हम हरियाणा राज्य के जिला महेंद्रगढ़ में
और आदिलपुर गांव में उपस्थित थे। सबसे छोटी बेटी हरियाणा की बीडीसी मेंबर बन चुकी है, यानी कि पंचायत चुनाव के अंदर, और अभी आने वाले समय बताएगा चेयरमैन भी बन सकती हैं, क्योंकि दौड़ में है, फाइट में है, ऊंची सोच है, ऊंची लगन है, जोश के साथ मैदान में उतरी थी, 800-850 वोटों से चुनाव जीती हैं। तो इससे बातचीत करवाई, और बेटी बहुत अच्छा बोलती हैं, बेबाक बोलती हैं, अच्छी खासी पढ़ी लिखी हैं। तो इन्हीं सब बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।